करनाल के विकास कॉलोनी में रावर गांव के सरपंच नरेंद्र पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावरों ने उनकी नई कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब 9:45 की है। सीसीटीवी फुटेज में 4-5 युवक लाठी डंडों से लैस होकर कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरपंच नरेंद्र ने बताया कि वे अपने ऑफिस में 2 पंचों के साथ थे। बाहर निकलने पर कार का पिछला शीशा टूटा मिला। कुछ देर बाद एक गाड़ी में सवार युवकों ने उन्हें इशारा किया, लेकिन खतरा भांपकर वे दीवार फांदकर भाग निकले। सरपंच नरेंद्र का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि करनाल अर्बन बीजेपी मंडल महामंत्री राजेश गोयल इस हमले के पीछे हो सकते हैं। वहीं डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और सरपंच जो हैं गांव के उन्हें शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित द्वारा इसको जमीन का मामला बताया गया है, लेकिन जांच के बाद इस हमले की असली वजह सामने आएगी। अपने ऑफिस से यहाँ से बाहर आया, मैं, मेरा भाई और मेरे 2 मेंबर विकास और बजिंदर थी। तो मैंने देखा भी मेरा वो गड्डी का ना पिछले वाला शीशा टूट रहा है सिर्फ। तो मैंने देखा अभी भाई ना तो गांव में छोड़ा और फिर डायल 112 ना बुलाकर रिपोर्ट करवा देंगे इसकी, भाई शीशा कौन तोड़ गया। उसके बाद भाई ना तो मैं दोनों मेरे मेंबर उन्हें गांव में छोड़ने चले गए जी। मैं गांव में पहुंचे ही थे, इतने में गड्डी आई इधर से जी, उस साइड से ऐसे जया गड्डी खड़ी ना, यहाँ रोके नुकुरा वो इतना देखेंगे जानते मारेंगे एकदम मेरे कान नहीं आया ना, मैं इस गली में नहीं आना पाता। कौन सी गाड़ी थी सर? गाड़ी नहीं मेरे याद इस टाइम कौन सी थी, रात सीसीटीवी में आ जाएगी। सीसीटीवी लग रहे हैं, बंदे गाड़ी भर रही थी जो पूरी, होंगे 6-7 बंदे कम से कम। ऐसा हमारा कोई विवाद नहीं है, उनका आपस में विवाद है। मैं सिर्फ एक सरपंच होने के नाते ना लोग अपनी समस्या लेके मेरे पास आते हैं। जैसे घर के परिवार की लड़ाई थी, इनका कोई जमीनी विवाद है। एक घर के जो लोग थे वो मेरे पास आए, भाई हमारे सरपंच साहब न्याय दुआओ हमारे को। तो मैंने इनको कहा भाई इतने साल से ये जमीन पर इनका कब्जा था, यही बोलने लग रहे थे यही मालिक है, बस उस चीज का नुकसान इनका साथ दो, इसलिए इन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला कराया। आज दूसरी बारी हमला कराया, पहले 6 तारीख को कराया था मेरे ऑफिस में। रात कार नहीं चला रहा था जी, मैं खड़ा था, अब 112 नंबर न बुलाऊंगा। अच्छा, इसलिए जी। पहले कब हमला हुआ था? भाग कर जान बचाई, पहले 6 तारीख को भाग के जान बचाई मैंने। 6 जुलाई को? 6 जुलाई नहीं, रात 8 को भाग के जान बचाई मैंने। तो 6 तो मैं ऑफिस से बाहर ही नहीं निकल गया, और जो मैं बाहर निकल गया मेरे को जान से मार देते। दूसरी वारदात होली इसकी दरखास्त ऐसा है जी, पहले दिन तो डंडे सरिये सुरिये थे, रात मैंने नहीं पता उन पक्के था, काफी कुछ ले रहे थे मैं, फिर जिसकी वजह से मैं तो उन्होंने क्या है नहीं तो मेरी गड्डी तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने। जान बचाई आपने? भाग के जान बचाई मैंने। पुलिस क्या कार्रवाई कर? ऐसा है जी, पुलिस कार्रवाई भी हाल कुछ भी नहीं कर रही। रात 112 आई थी, बस फोटो फाटो कैच कर लेगी, उसके बाद कुछ नहीं, गड्डी खड़ी है टूटी, आप सबके सामने देख ही रहे हो कितना गुस्सा उन्होंने जाहिर कराया। अब मैं एसपी साहब के पास पेश होऊंगा दोबारा से। नई गाड़ी ली थी, 1.5 महीने ली। क्या मांग कर? मैं यही मांग करता हूँ मेरे को न्याय मिले और जिन्होंने दोषी गणों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि नहीं फिर और लोगों के भी हौसले बुलंद होंगे गलत कार्य करने के लिए। गाँव के ही है, विकास कॉलोनी में रहते हैं। राजेश गोयल है, राजेश गोयल का भतीजा तनिष है, उसका भतीजा शुभम है, उसका लड़का वंश है, और उनके दोस्त हैं। वो कह रहे जान से मारेंगे, इतना नहीं मार देनी, इतना हम बैठ देनी। राजेश गोयल कौन है? ये राजेश गोयल प्रॉपर्टी डीलर है, ये भी इसकी अर्थ की दुकान भी है। इसने आखिरी ठार खींचता है मात्र ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, और ये मंडल अध्यक्ष भी कुछ बना रखा है। वो मेरे ऊपर ना जगमोहन आनंद का आता है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप भी तो भाजपा में? बिल्कुल भाजपा में, लेकिन मैं इतना सक्रिय नहीं हूँ जी। देखो जो बात है मैं अभी नया लड़ा, जैसे मेयर के इलेक्शन हुए थे तभी लड़ा था बीजेपी में। आपका नाम सर? मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता, सरपंच ग्राम पंचायत रावर। रावर गांव के सरपंच हैं नरेंद्र गुप्ता जी। इन्होंने पुलिस को एक शिकायत दी है कि इन पे कल देर शाम लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच विकास कॉलोनी रावर रोड के आसपास इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया है और इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया है। तो उस संबंध में प्रबंधक थाना 32-33 मनोज वर्मा से मेरी बात हुई है और उनको उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी वेरिफिकेशन तस्दीक करके जो इसमें उचित कानून संगत कार्रवाई है वो की जाए और वो शीघ्र कार्रवाई की जाए। हाँ, अभी अपना जो सरपंच साहब इन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं और वो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करके वो भी अपना प्रबंधक थाना को हमने उचित माध्यम से भिजवाई है, ताकि स्पॉट वेरिफिकेशन भी हो जाए, तस्दीक हो गए जो कानून संगत कार्रवाई है वो शीघ्र की जाए।
अभी जैसे प्रारंभिक स्तर पे इस चीज़ की इंक्वायरी है, तो उसमें ये पता किया जाएगा कि इसके ऊपर अगर कोई हमला किया है तो क्या उसकी वजह रंजिश है, कोई इस संबंध पीछे विवाद क्या है उसका पता चला जाएगा। सरपंच साहब से अभी प्रारंभिक हमने बात करी है तो कोई ज़मीन का मामला भी सामने आ गया, बट एग्जैक्ट क्या था वो तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंक्लूड होने के बाद ही बताया जा सकता है, वो इसी तरह आपको बता दिया जाएगा। करनाल से विकास शर्मा की दैनिक सवेरा के लिए रिपोर्ट।